हेलो एवरीवन, होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यहाँ अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से थ्योरी ऑफ मशीन। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रही थी, बट नाउ आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर आज हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलेंगे। ये जो सीरीज चल रही है, ये जेई प्लस एई जो सेशन चल रहे हैं, ये हर जगह इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके कोई भी पीएसयू एग्जाम हो, कोई भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम हो, इवन ईएससी के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट सेशन दिस मे बी। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्लेनार मैकेनिज्म एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इसी पे हम अभी चर्चा करेंगे। और अभी आप लोग का एग्जाम रहा होगा, जो इसका था ना, ये मैं मिस कर रहा हूँ नाम इसका, ऑयल इंडिया का एग्जाम रहा होगा। तो होप आप सबका अच्छा गया होगा। ठीक है, और जहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में भी। सो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर सेशन को करते हो कंप्लीट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इवन आई विल से 90% ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होंगे। ठीक है, और बहुत सारे जितने भी बीएससी एग्जाम है, कोई बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं ले रहा है, बहुत नॉर्मल है। दे आर यूजुअली स्टिक टू आवर बेसिक्स। ठीक है, और बार बार वहीं से ही क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज कि इन एन ओके in an offset slider crank mechanism with the length of connecting rod, crank radius and offset e, the crank will revolve only when। ठीक है, ये हमारा है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कुछ इस तरह दिखता है। अगर मैं बताऊं तो ये हमारा एक हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा क्रैंक। ठीक, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हमारे स्लाइडर्स होंगे। तो एक हमारा स्लाइडर यहाँ है, ठीक, और एक हमारा स्लाइडर किधर, एक्सट्रीम पोजीशन जो है। ठीक, इसकी वैल्यू अगर हम देखें, इस लेंथ, ये हमारा ई है, ये कितना हो जाएगा एल माइनस आर, और ये होगा एल प्लस आर। हमने ऐसे ही पढ़ा है ना। ठीक, इस केस में हम अगर क्विक रिटर्न, समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये तुम्हारा फाई है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो व्हाट विल बी, आल्सो फाइंड द क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो, सो हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे हम। तो ये होता है हमारा क्या, कटिंग एंगल अपॉन रिटर्न एंगल, कटिंग एंगल अपॉन रिटर्न एंगल। तो कटिंग एंगल कैसे निकलेगा, 180 प्लस प्लस सी, यहां पर थीटा विल बी ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, थीटा माइनस 5 डिवाइड बाय 180 माइनस थीटा माइनस 5। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द क्विक रिटर्न रेशियो। अब आती है इस क्वेश्चन में बात, ये थोड़ा सा एडिशनल था। अब इस क्वेश्चन की जब बात आती है कि इन एन ऑफसेट, जो ये ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिया है, इसमें क्रैंक हमारी जो है, क्रैंक वो तभी रोटेट करती है जब हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है, दैट विल गोइंग टू बी ग्रेटर और इक्वल्स टू समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रैंक प्लस ऑफसेट। तभी पॉसिबल है कंप्लीट रोटेशन शो करेगी। ये क्रैंक क्या करेगी, क्रैंक कैसे होगी, रिवॉल्व करेगी। ठीक, ये रिवॉल्व करेगी। फाइन, ओके, सो होप इसका आपको आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ए। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैज 8 लिंक्स, हार्ट मैकेनिज्म, पेसिलियर मैकेनिज्म, विडवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्कॉच-योक मैकेनिज्म। 4 मैकेनिज्म दिए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हार्ट मैकेनिज्म हैविंग 6 लिंक्स। ठीक है ना, इसमें कितनी लिंक्स होती हैं, 6 लिंक्स। पेसिलियर मैकेनिज्म हैविंग 8 लिंक्स।
और एडिशनल बता दूं 10 रिवोल्यूट पेयर्स भी रहते हैं या ज्वाइंट्स बोल 10 रिवोल्यूट ज्वाइंट्स रहते हैं ठीक. Whitworth's quick return mechanism and the Scotch-York mechanism, we know very well कि here 4 links are present. ठीक, 4 links are present इन दोनों में. So now it's easy for us कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा B. इसका आंसर होगा आंसर will be B. Fine. Okay. Next question is a planar linkage having 8 links and 9 joints of single degree of freedom will have degree of freedom. Will have degree of freedom. So planar linkage के लिए हमें पता है कि by Kurzbach equation हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम निकालते हैं वो होता है 3n-1 minus 2j, where n is a number of link and j is a number of join. So we have n is equals to 8 and j is given as equals to 9. So after putting we will have 3 into 7 minus 2 into 9. So it's will 8. ठीक ना, 7 3 21 and 2 9 18. Okay, so this will be our answer. So answer C. So answer इसमें क्या हो जाएगा C हो जाएगा. देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चंस है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं. ये आरपीएससी यही में आया था 2018 में. ठीक, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा टारगेट होगा कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस को हम 55 मिनट में सॉल्व कर पाए. ठीक है ना, लेट्स सी. ओके, सो if 4 links are connected at joint, it may be treated as C. अगर 4 लिंकों को हमने करा, ये ज्वाइंट है, इसमें 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक और 4 लिंक है. सो यहाँ पर कितने बाइनरी ज्वाइंट्स मिलेंगे, कितने बाइनरी ज्वाइंट्स मिलेंगे. सी, अगर ये 1 2 3 और 4 लिंक्स हैं, सो हमारे पास एक बाइनरी ज्वाइंट मिलेगा 1 और 2 के बीच में, फिर देन 2 और 3 के बीच में एक. ठीक है, एक मिलेगा. ठीक, और देन 2 और 3 के बीच में एक मिलेगा और 3 और 4 के बीच में एक मिलेगा. तो ओवरऑल वी हैव 3 बाइनरी ज्वाइंट्स. ठीक है ना, इन 4 लिंक, व्हेन 4 लिंक, और इसे बोलते हैं क्वाटरनरी ज्वाइंट्स. क्वाटरनरी ज्वाइंट्स भी इसे बोलते हैं, which having 3 binary joints. So our right answer will be C. Our right answer will be, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द हायर पेयर. सो हायर पेयर क्या होते हैं, हायर पेयर वो होते हैं जो कि लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, जो कि लाइन और पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं बिटवीन व्हेन दे आर कनेक्टेड, व्हेन 2 लिंक्स आर कनेक्टेड. जो पेयर बनता है उसमें अगर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ हायर पेयर ना. और लोअर पेयर में होता है सरफेस कांटेक्ट हमें मिलता है. सो व्हील, तो व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस. अगर कोई पहिया है, अ व्हील है, और वो किसी सरफेस में नॉट सरफेस में, और कुछ ऐसा शेप है. ठीक, और ये है हमारा व्हील. जब ये कांटेक्ट बनाता है, जब आप अपने व्हीकल को भी चलाते हो, 4 व्हीलर हो गए या 2 व्हीलर हो गए, तो देखते हो कि यहाँ पर एक लाइन कांटेक्ट हमें मिलता है. कैसा कांटेक्ट मिलता है, लाइन कांटेक्ट. ओके, नाउ स्फीयर की बात करें, स्फीयर रोलिंग ऑन अ सरफेस. अगर स्फीयर कोई रोल कर रहा है सरफेस में, तो यहाँ पर हमें पॉइंट कांटेक्ट मिलता है. ठीक है, बॉल बियरिंग इज लाइक नो, उसमें भी अंदर क्या रहते हैं, स्फीयर्स रहते हैं, स्फेरिकल स्मॉल बॉल्स रहते हैं उससे, तो वहां पर भी हमें पॉइंट कांटेक्ट मिलता है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ. ये भी हायर पेयर है, ये भी हायर पेयर है, ये भी हायर पेयर है. टर्निंग आउट ऑन स्क्रू. सी, स्क्रू में जो टर्निंग होती है, ये हमारा जो स्क्रू है, इसमें जो हमारा टर्निंग होता है, तो यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, ये 1 होता है. ये डाउट मत रहना, क्योंकि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे रोटेशन पे डिपेंड करता है. तो हम किसी एक को ही कंसीडर करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, क्योंकि 1 डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट ऑन द रोटेशन और रोटेशन डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों डिपेंडेंट जब मोशन होते हैं तो 1 डिग्री ऑफ, उसे एक ही हम काउंट करते हैं. ठीक है, नाउ तो हमारा आंसर हो गया क्या, ये हायर पेयर नहीं है, दिस इज लोअर पेयर. ओके, ये लोअर पेयर है. तो सिलेंडर रोलिंग ऑन अ सरफेस,
सिलेंडर रोलिंग ऑन अ सरफेस इज नो सिमिलर टू व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस, क्योंकि व्हील और सिलेंडर इज समहाउ हैविंग अ लेंथ, तो यहां पर भी क्या मिलेगा हमें, लाइन कांटेक्ट मिलेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। इसका आंसर हो गया डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, टर्निंग पेयर या रोलिंग पेयर। देखिए कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे होता है पहले देखते हैं। ये हमारा जो सॉकेट है, इसके अंदर एक हमारा ये ऐसा जॉयस्टिक जैसा, और ये फिक्स, तो ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसमें हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 3। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। तो क्या ये स्क्रू पेयर रहेगा, नहीं स्क्रू पेयर तो नहीं रहेगा, स्क्रू पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टर्निंग पेयर रहेगा क्या, टर्निंग पेयर भी नहीं रहेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोलिंग पेयर रहेगा क्या, रोलिंग पेयर भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो बचा क्या, बचा हमारा बी, स्फेरिकल। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर ही है बी, ऑप्शन बी। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mechanism is said to be converted to structure if the degree of freedom of mechanism reduced to, so converted to what, structure। कैसे, मैकेनिज्म को स्ट्रक्चर में चेंज किया, तो स्ट्रक्चर तभी होगा जब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा लेस और इक्वल टू -1 हो गया, सो इट विल बी सुपर स्ट्रक्चर। क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारा 1 हो गया तो कंस्ट्रेंट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा, अनकंस्ट्रेंट। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, स्ट्रक्चर 0। सो आंसर विल बी सी, सी इज आवर आंसर। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mechanism is made up of turning pair, which of the following mechanism is made up of turning pair, स्कॉट रसल मैकेनिज्म। ठीक है, स्कॉट रसल मैकेनिज्म में देखो, ये मैकेनिज्म हम यूज करते हैं फॉर द एग्जैक्ट और अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म ये होता है। ठीक है ना, दोनों तरह से यूज करते हैं। मैं एक लेक्चर में ना इन सारे मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्लियर हो जाए, लेकिन यहां पर अभी जो पार्टिकुलर इस केस के लिए बात करें तो स्कॉट रसल मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे एग्जैक्ट और अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। इसमें ये प्रोविजन होता है। ठीक, और इसमें हमें एक स्लाइडिंग पेयर भी मिलते हैं। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर। ठीक, तो इसमें टर्निंग पेयर नहीं, मतलब टर्निंग पेयर होते हैं प्लस स्लाइडिंग पेयर होते हैं। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पेसिलियर मैकेनिज्म। नाउ पेसिलियर मैकेनिज्म हमने पहले ही बात किया था, 8 लिंक्स होती है प्लस 10 रोटरी ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, रोटरी ज्वाइंट मतलब टर्निंग पेयर्स, टर्निंग पेयर्स। ठीक है, और इसे हम कैसा मैकेनिज्म है, इज यूज फॉर एग्जैक्ट, ये कैसा होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है। फाइन, सी जितने भी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होते हैं दे यूज टू फॉलो अ टर्निंग पेयर। मैं इस पॉइंट को बता देता हूं, नोट आप डाल सकते हो नोट, कि जितने भी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होते हैं दे यूज टू प्रेफर टर्निंग पेयर्स। व्हाई इट इज सो, क्योंकि जो हमारे स्लाइडिंग पेयर्स होते हैं, स्लाइडिंग पेयर्स जो होते हैं वो बल्की होते हैं। ठीक, सो जल्दी वॉर्न आउट होते हैं। ठीक, जल्दी वॉर्न आउट होते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए टर्निंग पेयर्स यूज करते हैं। फाइन, ओके, सो व्हाट मैकेनिज्म, व्हाट मैकेनिज्म इज अ अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है, और पेंटोग्राफ इज द एप्लीकेशन ऑफ द व्हाट मैकेनिज्म। ठीक है, सो हमारा आंसर इनमें से क्या हुआ, ये भी फिर स्लाइडिंग पेयर्स यूज करते हैं, ये भी स्लाइडिंग पेयर्स यूज करते हैं, इसमें भी स्लाइडिंग पेयर। सो आवर आंसर विल बी बी, बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसमें ही हमें 8 लिंक्स एंड 10 रोटरी जॉइंट्स मिलते हैं जो कि यूज फॉर होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। फाइन, सो होप you have understand this. Moving to our next question, dash
permits one shaft to drive two other shaft with equal efforts at three different shaft speeds. क्या होगा? क्या यूनिवर्सल ज्वाइंट है, स्टब एक्सल से, डिफरेंशियल है, या फिर एक्सल हाउसिंग है? permits one shaft to drive two other shaft with equal efforts at different shaft speed. So our answer will be C. क्या होता है डिफरेंशियल? आपकी किसी भी ऑटोमोबाइल में है, वहां पर डिफरेंशियल होता है. कहां देख सकते हो? सर दिखता नहीं है. तो दिखता तब नहीं है जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो, ठीक, वहां पर आप पीछे देखते हो, एक बॉक्स बीच में दिखता है, एक बॉक्स ना, वहां से एक यहां जा रही होती है शाफ्ट, एक यहां जा रही होती है, और एक देखोगे ना तो इधर की ओर जा रही होती है. यहां पर होते हैं तीन शाफ्ट. क्या होता है कि यहां पर हमें एक शाफ्ट से हमने पावर ड्राइव की, ठीक, अब ये ब्रेक हुई दो पावर्स में विद इक्वल एफर्ट्स, ओके, और ये हमारा रन करता है थ्री डिफरेंट स्पीड में. सर क्यों ऐसा करते हैं भाई साहब? अगर आप टर्न ले रहे हो, रास्ते में जा रहे हो और यहां आपको टर्निंग करनी है, तो इसका जो आउटर व्हील है इस पे ज्यादा कर्वेचर मिलता है, ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है. तो इसे यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, अपना एक जर्कलेस मोशन बनाने के लिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में घूमना पड़ेगा आउटर व्हील को, ठीक है ना. इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, और इसकी कंपैरिजन इनर व्हील के कंपैरिजन, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, लेकिन इतने डिस्टेंस में इसे इतनी कवर करनी पड़ रही है, ठीक है. तो इसके कारण से यहां पर हमें थ्री डिफरेंस मिलती हैं, स्पीड्स मिलती हैं, ठीक. तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल. डिफरेंशियल इसीलिए यूज होता है. अगर डिफरेंशियल का यूज ना करें तो क्या होगा? डिफरेंशियल का यूज ना करें तो आपकी जो गाड़ी होगी ना, वो ये पीछे पड़ जाएगी, ये आगे निकल जाएगा, और गाड़ी सीधे जो टर्निंग, जो प्रॉपर टर्निंग जो होनी थी, वो ऐसे हो जाएगी, कहीं ऐसे. मतलब ये इनर व्हील इधर है और आउटर व्हील इधर, तो गाड़ी किधर जाएगी? जहां मोड़ना इधर तो जहां इधर रही है. समझ गए? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर विल बी सी. आंसर विल बी सी. ओके, तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं. इस टाइम पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम अगर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं, उसके अंदर भी हमें देखना है कि वहां पर कितना स्कोप है. अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक यूजफुल आउटपुट जो है, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. तो इस पॉइंट को समझिए. आप कभी भी, लोग सब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, बट प्रीवियस ईयर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लगाओ. ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर उठाया और चल दिया, ठीक. क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सभी लगा रहे हैं भाई. सब जगह प्रीवियस ईयर लगा के ही हो जाता तो सबका सिलेक्शन हो जाए. तो एक बुक है, आप रट लो. लेकिन नहीं, प्रीवियस ईयर क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को अराइज करने का एक सेंस था. अब उससे रिलेवेंट क्वेश्चन कभी भी आता है, नया टॉपिक जब भी ऐड होता है, तो उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद इन डेप्थ आ जाता है. तो हमें अगर कोई क्वेश्चन देखना है तो उसके रिलेटिव क्वेश्चन देखना है. समझ? ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, पिच है, हमें दिया है, हमें क्या दिया है? पिच दिया है, रोल दिया है, और यॉ, इसमें यॉ होता है, ठीक. यॉ इज लाइक अ टर्निंग. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन हाफ कार मॉडल. क्या होता है हाफ कार मॉडल? पहले तो ये समझते हैं, ठीक. अगर इसमें एक मिनट यहां पर देखते हैं. अगर हमारी कोई कार है, पहले तो हम डायरेक्शन ये समझते हैं कि ये पिचिंग क्या होती है और ये टर्निंग क्या होता है. अगर हमारी कोई कार है, ऐसे हमारी ये कार है, ठीक, इसमें 4 व्हील्स लगे. अब ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज व्हाट? जेड एक्सिस. नाउ अगर हमारी गाड़ी कुछ अबाउट एक्स एक्सिस
अबाउट एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट करने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, ऐसे ऐसे, अगर ये गाड़ी थी और ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं रोलिंग। क्या हो रही? गाड़ी हमारी क्या कर रही है? व्हीकल हमारा रोल कर रहा है, ठीक है ना। जो ज्यादातर हम देखते हैं शिप में भी ऐसा चीज होता है, ठीक है ना। और रोल करने जब हमारी टर्निंग होती है तो ज्यादातर हमें दिखता है, ये चीज फील होता है, समटाइम्स नहीं फील होता है। कर्व में जब भी हम मूव कर रही होती गाड़ी तो थोड़ा सा इधर उधर हो रही है। नाउ अबाउट वाई एक्सिस अगर देखें, अगर हमारी ऐसे ऐसे हो रही है ना गाड़ी, अगर अबाउट वाई एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पिचिंग। क्या बोलेंगे? पिचिंग, ठीक। अगर जब भी हमें गाड़ी को टर्न करना होता है तो ऊपर से हम क्या देते हैं? ऊपर से जो हमें मोशन मिल रहा होता है उसे यॉ, या फिर हम इसे टर्निंग बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अबाउट एक्स एक्सिस जब हमारी गाड़ी इधर हो रही है तो ये क्या कर रही है? रोल करने की कोशिश कर रही है। कैसा होता है? रोल, रोल कर रही है। अगर आगे पीछे कर रही है तो पिचिंग कर रही है, पिचिंग कर रही है। जैसे वॉइस हमारी पिचिंग मोशन नहीं करती, ये ऐसे 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 जा रही है, ठीक। और अगर टर्निंग हो रहा है, ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, नो अबाउट वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सॉरी, तो इसे बोलेंगे टर्निंग है, या फाइन। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कंसीडर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हाफ कार मॉडल में अब आता है हाफ कार मॉडल। देखो कुछ एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ मॉडल्स बना रखे हैं। तो जैसे पहला मॉडल होता है, एक होता है क्वार्टर मॉडल। क्वार्टर मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक व्हील पे ही सारा एनालिसिस शो करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा सिंपल हो जाता है एक व्हील पे। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, ठीक। इसी तरह होता है, दूसरा होता है, एक होता है हाफ कार मॉडल, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि पहला फ्रंट व्हील और एक रियर व्हील को हम शो करते हैं और इस पे हमारा एनालिसिस शो करते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड इज फुल। फुल में हम चारों पहिए बना देते हैं, ठीक। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7, 7, ठीक है। तो ये फुल कार मॉडल होता है। नाउ एक एडिशनल पॉइंट नोट कर लो, समटाइम्स पूछ सकता है, सस्पेंशन, जो हमारी गाड़ियों में सस्पेंशन लगा होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? वो होता है 8, फाइन। अच्छा, हाफ कार मॉडल जो रहता है इस पे कैसे मोशन होते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है तो उसमें हम पहला चीज उसमें होती है पिचिंग या पिचिंग, दूसरा होता है बाउंसिंग, बाउंसिंग, एंड थर्ड वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी जो वर्टिकल नो ट्रांसलेशन जो हो रहा है, ट्रांसलेशन जो हो रहा है इसमें ये, तो यहां पर रोलिंग हम शो नहीं करते और योर टर्निंग भी हम शो नहीं करते। तो यहां पर हमारा क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विच नॉट इंक्लूडेड इन द हाफ कार मॉडल, कौन सा नहीं है? सेकंड नहीं है और थर्ड नहीं है। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी आवर आंसर। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। समझ गया हो गया? नहीं है तो आप प्लीज इस वीडियो को रिपीट करें, इसे समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज मैंने ऐसा फिगर रखा है, ये देखो, इससे आप इजीली समझ जाओगे। सी दिस, ये क्या हो रहा है? दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके। जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो हमारी गाड़ी जा रही है और ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ये ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? रोलिंग बोलेंगे, इसे रोलिंग बोलेंगे। अबाउट वाई एक्सिस जब हमारी गाड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसा नहीं आगे वाला नीचे जाए, तो आपने कभी देखा ब्रेकर में, ब्रेकर जब आ जाता है, जब हमारी गाड़ी को ना बीच में चल रही है गाड़ी और ब्रेकर आ गया तो हमारी गाड़ी ऐसे जंप करके नहीं आती, ऐसे जाती है फिर ऐसे होती है थोड़ा, तो दैट इज पिचिंग। और जब हम टर्निंग लेते हैं तो योर टर्निंग। समझ गए? होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड द नंबर ऑफ लोअर पेयर्स is given as n is equals to 2p minus 4. If LHS is less than RHS of this equation, then the chain is constrained, log, structure या unconstrained. C 2016 में पूछा गया। सो इसके लिए मैं एक मिनट इसके लिए हूं एक स्लाइड ऐड कर। नाउ सी, हमारे पास जो काइनेमेटिक चेन है, इफ काइनेमेटिक चेन having
but having lower pairs only. So उसके लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 2p माइनस 4 एक है, एंड ज्वाइंट इज इक्वल टू 3/2n-2, ठीक। और ये इक्वेशन अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है। इफ यहीं पर ही काइनेमेटिक चेन ऑल्सो हैविंग हायर पेयर्स, सो अब इसमें हम किस तरह के बताएंगे कि कंस्ट्रेंट है अनकंस्ट्रेंट है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स प्लस इज इक्वल टू हाउ मच 3/2n-2। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक लोअर पेयर के लिए डिफाइंड है, एक लोअर पेयर के लिए डिफाइंड है, ये एक लोअर पेयर के लिए डिफाइंड है, इंक्लूडिंग हायर पेयर्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। आप ये n मतलब हो गया, n मतलब नंबर ऑफ लिंक्स हो गए, p मतलब नंबर ऑफ पेयर्स हो गए, और ये हायर पेयर हो गया, बस इतना ही चीज है। नाउ अब कंडीशन देखो, इफ LHS, सी LHS मतलब ये हो गया, LHS ये हो गया, एंड RHS आर दिस, ठीक है ना। LHS ये हो गया, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है, और RHS दिस, समझ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, सो हमारा चेन कैसा होगा, कंस्ट्रेंड होगा, क्या होगा, कंस्ट्रेंड होगा। नाउ सेकेंड, इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS, इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS, सो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम लॉक्ड चेन, क्योंकि नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ ज्वाइंट ज्यादा हो जाएंगे, सो इसे लॉक्ड चेन बोलेंगे। थर्ड, if LHS is less than RHS, so हमारी चेन कैसी हो जाएगी, अनकंस्ट्रेंड, कैसी हो जाएगी, अनकंस्ट्रेंड। लॉक को हम इसे बोलते हैं फ्रेम भी, समटाइम्स इसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, फ्रेम भी बोलते हैं, कई बार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सो इसे आप देख लेंगे। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपना, कि द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स, यहां पर देखो ये लिखा है n इज इक्वल टू 2p-4, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग, एंड हियर if LHS is equals to RHS, what will be what kind of chain it will be, so it will be constrained chain, वो हमें कैसा देगा, constrained ना, सॉरी if LHS is less than, यहाँ देखो यहाँ लेस दिया, सॉरी यहाँ अगर इक्वल है तो constrained होगा ये, बट यहाँ पर बोला है कि ये लेस है, कैसा है, LHS जो है इज लेस है, किससे, RHS से, LHS is less than RHS, तो जब LHS इज लेस देन RHS हो गया, यहां देखो तो अनकंस्ट्रेंड हो जाएगा, सी दिस, अनकंस्ट्रेंड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनकंस्ट्रेंड। सो राइट आंसर विल बी डी, डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 डायमेंशन हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज अ फिक्स्ड सपोर्ट हैव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ज्यादातर लोग सीधे बोलेंगे क्या, फिक्स सपोर्ट, सब फिक्स, कुछ लोग बोल सकते हैं 6, ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, 3, 0, 2 तो मोस्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऑप्शंस हो सकते हैं, और तीनों दिए गए हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा मैं बताता हूं, एक मिनट, ये अभी पूछा है फिक्स सपोर्ट के लिए, सी दिस, अभी पूछा है सिर्फ फिक्स सपोर्ट के लिए, ये पूछ सकते हैं किसी और के लिए भी, लेट मी जस्ट ऐड वन स्लाइड, ओके। तो यहां हम देखते हैं, सी अभी पूछा है कि फिक्स सपोर्ट, पहले हम देखते हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करता हूं, कि अगर हमारे पास है रोलर सपोर्ट, कैसा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट कैसा होता है, ऐसा, इसमें रिएक्शन कितनी आती है, एक आती है सर, इसमें एक ही रिएक्शन आती है। रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन मतलब कि उस डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रहा है मोशन, उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन रेजिस्ट कर रहा है, अगर हम अब उस डायरेक्शन में लगाओगे तो हमें रिएक्शन दे रहा है, सिंपल है, कि उस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम मोशन लगाते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्शन मिलती है, सिंपल है, रिएक्शन मतलब ये होता है, ठीक है। सो हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, हमारा x, y एंड z, सॉरी ये y एंड ये x एंड दिस इज z,
तो क्या z अलोंग ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है। यहां पर x के अलोंग ट्रांसलेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अच्छा, y के अलोंग ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो वी हैव ओनली वन ट्रांसलेशन हियर। ठीक, नाउ क्या z के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट हमारा क्या रोटेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। x के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। नाउ y के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। y के अबाउट ये रोटेशन पॉसिबल है। सो हमारे पास y के अबाउट रोटेशन पॉसिबल। सो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव? डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव 2। फाइन, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड? तो 6 minus 2 is arrested. Arrested, how many? 4 degree of freedom. And how many are, which one are 4? So 2 translation and 2 rotation. Understood? Now next, pin support. अगर हम बात करते हैं पिन सपोर्ट की, पिन सपोर्ट की हम बात करते हैं। पिन सपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है? इस तरह हम डिनोट ऐसे करते हैं। इसमें कितने रिएक्शंस होते हैं? 2 रिएक्शंस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? 2 रिएक्शंस होते हैं तो दो डायरेक्शन में हमारा मोशन क्या होगा? हिंडर करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, अरेस्ट करेगा। सो अब हम देखते हैं कि क्या एक्स एक्सिस के अबाउट मोशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है। वाई जेड के अबाउट नहीं पॉसिबल है। और ये हमारा ये सॉरी ये जेड हो गया। ये वाई के अबाउट पॉसिबल है क्या? बॉडी ऐसे आएगी क्या? ऐसे नहीं है, नहीं ट्रांसलेशन। ये भी वाई एक्सिस के अबाउट भी ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है। नाउ अब रोटेशन देखते हैं। रोटेशन क्या एक्स के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है? नहीं, एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं पॉसिबल। क्या जेड के अबाउट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे अगर कोई बीम जा रही है तो ये हमारा वाई के अबाउट वाई रोटेशन इज पॉसिबल। रोटेशन इज पॉसिबल। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हियर? 1 degree of freedom. How many arrested? How many arrested? 6 minus 1 is equals to 5 are arrested. Now let's see this. Okay, so now talking about, अच्छा इसी में ही देख लेते हैं। Now यहां पर अब बोला है फिक्स्ड सपोर्ट के लिए। सी फिक्स सपोर्ट अगर बोल रहे हैं, फिक्स सपोर्ट के लिए for fixed support, अब फिक्स सपोर्ट जो होता है तो ऐसे होता है। हाउ मेनी रिएक्शंस? नो एक्स इन इट। तो हमारे पास 3 रिएक्शंस मिलते हैं, 3 रिएक्शंस। सो अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देखें तो क्या एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। वाई के अबाउट ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नहीं। रोटेशन पॉसिबल है? नहीं। इसके भी अबाउट, जेड के अबाउट भी ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर? 0 सर, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। हाउ मेनी रेजिस्टेड? नो अरेस्टेड। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड। Fine. So right answer will be now how many degree of freedom does a fixed support have? 0 sir, 0 degree of freedom. Answer 0. Fine. Now next question. Yeah, which one of the following is not a inversion of double slider crank mechanism? So double slider crank mechanism मैं अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ही बता चुका हूं। किसमें होते हैं? 3 इन्वर्जन। कौन कौन से सर? फिर से हम भूल गए। तो इलिप्टिकल ड्रैमल होता है, स्कॉच यॉक होता है एंड ओल्डम्स कपलिंग होती है। 3 अगर ये है तो नॉट इन्वर्जन पूछा है तो कौन सा नहीं है? इनके अलावा जो बचा वो नहीं है सर। बीम इंजन नहीं है। किसका है सर? ये होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। दिस इज समहाउ रिलेटेड टू लाइक अ हैंड पंप की तरह ही इन्वर्जन है। ठीक है। और कब मिलता है सर? जब स्लाइडर को हम फिक्स कर देते हैं, तो हमें ये इन्वर्जन मिलता है। तो राइट आंसर विल बी डी।
Right answer will be D. Now next question. For a kinematic chain to be considered as a mechanism, two links should be fixed. काइनेमेटिक चेन के लिए नोटिस दिस वर्ड, काइनेमेटिक चेन के लिए मैकेनिज्म कब उसे बोलेंगे, ठीक है ना, जब टू लिंक फिक्स करें, वन लिंक फिक्स करें, या नन ऑफ द लिंक्स शुड बी फिक्स, या देयर इज नो सच क्राइटेरिया। ये वाइजैक स्टील 2017 में पूछा गया था। सीधे कितने सिंपल क्वेश्चन है और कितने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। और जब आप जब इन क्वेश्चंस को आपको 1 आवर में 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है 100 क्वेश्चन, सो ये बर्डन हो जाते हैं। समझ लो, मिस्टेक इसी तरह होती है। नाउ द कट ऑफ इज नो अबव 85%, सो आपको वो परसेंटेज क्रॉस करना पड़ेगा। तो सोचो, अगर 85% सिर्फ कट ऑफ जा रही है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिक्योर 100%? तो 100% लोग ला रहे हैं। इसलिए कंपटीशन ये है, आप नॉलेजेबल हो और कोई नॉलेजेबल है, यू एक्सेप्टेड है, लेकिन कंपटीशन निकालना इज अ टफ थिंग ना, उसमें आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन भी समटाइम हम गलत कर देते हैं। यहां पर बोला है काइनेमेटिक चेन टू बी कंसिडर्ड एज मैकेनिज्म, हमारे पास क्या होती है, वन लिंक शुड बी फिक्स। आप 4 बार मैकेनिज्म को देख लो, क्या करते हो, एक बार एक चीज फिक्स होती है। इन्वर्जन हम इसी तरह निकालते हैं ना, काइनेमेटिक चेन डिफरेंट स्लाइडर क्रैंक के हमने निकाल दिया, कभी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया, तो कभी हमने क्रैंक को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, बट वन लिंक मस्ट बी फिक्स्ड, then only it will called as a mechanism, that chain will called as a mechanism. Now so right answer will be which one, B. Now next question, in gramophones, for adjusting the speed of turntable, following type of governors is completely employed. So sir, Pickering governor, sir ये बहुत repeated question है, ये हर एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है, ठीक है ना, ये पिकरिंग गवर्नर होता है, ठीक, पिकरिंग गवर्नर। तो राइट आंसर विल बी सी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Now moving to our next question, automobile steering gear is an example of higher pair, sliding pair, turning pair या lower pair? See, automobile स्टीयरिंग जो होती है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है, इसमें दो तरह के स्टीयरिंग रहते हैं। सी, एक होता है डेविश, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, एक होता है अक्करमैन। ठीक, इनमें क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टर्निंग पेयर्स, सर पेयर्स, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्लाइडिंग पेयर्स। सो ऑल टुगेदर यहां पर पूछा कि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग, अगर आपने थोड़ा सा भी फिजूल का दिमाग लगा के अक्करमैन का लगाया ना, तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव मार्क। सो यहां पर स्लाइडिंग पेयर भी होता है डेविश स्टीयरिंग मैकेनिज्म में, अक्करमैन में टर्निंग पेयर्स भी होते हैं, तो ऑल टुगेदर वी विल कॉल ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग हैविंग लोअर पेयर, सर, फाइन। So right answer will be option number D. Fine. Which of the following is a statically indeterminate structure? Okay, statically indeterminate structure, ठीक, यहां पर है, एक होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या फर्क है, पहले हम देते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जब हमें कोई भी रिएक्शन निकालने होते हैं, ठीक, जब भी रिएक्शन निकालना हो, तो हम सिंपल कोई भी एक्सटर्नल इक्वेशन बनाने के अलावा हम सिंपली उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम सीधे सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कैसे, एग्जांपल अगर बात करें तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक,
इस तरह के जो हम एनालिसिस करते हैं वहां पर हमें कोई भी एक्सटर्नल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमारे पास ये एक बार आ जाए जहां पर हमारे पास 3 सपोर्ट रिएक्शंस हो और यहाँ एक लोड लग रहा है, दिस इज R1, R2 एंड R3, in such case sir it is difficult for us to calculate all 3 reactions now. उन केसेस में we must have, no, other than equilibrium equations, we must have at least, no, at least one compatibility equation होना चाहिए सर, एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होना चाहिए सो दैट हमारे पास 3 रिएक्शंस है और नंबर ऑफ रिएक्शन जैसे इंक्रीज होंगे। ये सर हमें कहां देखने को मिलता है सर, कंटिन्यूअस बीम जो होती हैं, कंटिन्यूअस बीम्स जो होती हैं, बीम्स, इनमें हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ सो इसमें बोल रहा है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो कब होगा, जब लोड सपोर्टेड हो ना कंपोजिट मेंबर। नहीं सर, वो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लोड अगर कंपोजिट मेंबर है, सिंपली एक मेंबर में अगर लोड लग रहा है तो इट मस्ट हैविंग अ नो सिंपल आइदर सिंपली सपोर्टेड और अ पिन हिंज, सो वहां पर आप सिंपली रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। लोड सपोर्टेड ऑन टू मेंबर्स अगर हैं, 2 मेंबर्स है, R1 R2 है, आप सीधी कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहां पर ऐसे आ गया 3 मेंबर्स। नाउ सर look at this case, is somehow equivalent to a continuous beam and it is difficult for us to calculate the reactions of 3 members, ठीक है ना, on 3 members। so हम अब यहाँ पर फंस जाएंगे। so it will be a case of statically indeterminate, so answer will be C, thermal load supported on 2 members easily possible sir, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, so right answer will be option number C। now next question, the number of degree of freedom in a planar mechanism having n links and j simple hinge joints is, सर ये किर्चबर्ग इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, 3n-1 - 2j will be right answer, बाकी देखो ये गलत है। so this will be our right answer, तो answer will be B। now next question, a Grubler's criterion for obtaining the degree of freedom of a planar mechanism with n number of links and j number of binary joint is, सर सिमिलर क्वेश्चन है, ओपीएससी में पूछा गया था, ठीक ना, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। तो ये क्या, सॉरी ये इक्वल्स है, ये इक्वल साइन है, तो f is equals to 3n-1 - 2j होता है सर, 2j is this, so right answer will be B। next, Oldham's coupling and elliptical trammel are the inversion of, सर डबल स्लाइडर क्रैंक का होता है, 3 इन्वर्जन होते हैं, एक इलिप्टिकल ट्रैमल होता है, एक स्कॉच चक होता है और एक ओल्डम्स कपलिंग होता है। तो ओल्डम्स कपलिंग एंड इलिप्टिकल ट्रैमल्स आर द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मैकेनिज्म मींस, नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बता चुका हूं, ये कैसा होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। So right answer will be option number D। ठीक ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार ज्यादा है। इन अ 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन, 4 बार चेन क्या होती है सर, 4 बार चेन सर ये है, ठीक, इसमें कितने ज्वाइंट्स हो गए सर, 4 ज्वाइंट्स हो गए, कितनी लिंक्स हो गई, 4 लिंक्स हो गई, तो 4 बार चेन, और इसे बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक साइकिल चेन भी बोलते हैं। So each of 4 pair is a turning pair, ठीक है ना, each of 4 pairs जितने भी हैं टर्निंग पेयर्स होते हैं, ये सही बात है। और 1 is a turning pair, अदर स्लाइडिंग पेयर गलत है सर, स्लाइडिंग पेयर की तो बात ही हम नहीं करते, यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है तो हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर, तो राइट आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिंक which is free in space has degree of freedom, सर अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, कोई लिंक है ये फ्री इन स्पेस है, क्या है, फ्री इन स्पेस, स्पेस में फ्री है सर, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है, कितनी, 6 सर, क्योंकि कोई भी उसमें अरेस्टेड नहीं है, 6 विल बी आवर राइट आंसर, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, ये देखो ई में पूछा गया कि
the Ackerman steering gear is commonly used in all automobiles. Yes, almost all automobiles में यूज हो रही है, ठीक है ना. रीजन क्योंकि it has correct inner turning angle for all positions. It has correct inner turning angles for all position. सर केवल 3 पोजीशन में रहती है. करेक्ट पोजीशन 3 में. सर पहली जो रहती है, पहली होती है मिडिल में. मिडिल पोजीशन में ये करेक्ट हमें इनर टर्निंग जो टर्निंग एंगल शो करती है. नाउ अदर्स नो अनदर 2 जो पोजीशंस होती हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं. एक्सट्रीम पोजीशन में ये अपना करेक्ट टर्निंग एंगल शो करता है. सो ये सर टोटली सरासर गलत है. तो राइट आंसर विल बी विच वन कि असर्शन. जैसे सिंपल आ जाता तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू इज गलत. असर्शन इज ट्रू एंड बट रीजन इज false. Reason is false. So right answer will be C. Answer will be C. Now next question. When a cylinder is located in a V block, then number of degree of freedom which are arrested is. See, sir ये V block की बात कर रहा है. ये होता है V block. इसमें हमने एक सिलेंडर रख दिया. क्या रख दिया? एक सिलेंडर रख दिया. तो बताओ कितने अरेस्टेड हैं. नोटिस दिस वर्ड अरेस्टेड सर पूछा है. सर मैक्सिमम पॉसिबल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होते हैं 6. अब यहां पर अगर ये है, फिर से हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ने बनाया. क्या यहां पर x के अलोंग ट्रांसलेशन पॉसिबल है? नहीं सर ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है. क्या y के अलोंग ट्रांसलेशन पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है. क्या z के अलोंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. z के अलोंग नहीं पॉसिबल है. ठीक है. अब अगर हम देखें कि x के अलोंग हमारा क्या रोटेशन पॉसिबल है? सर नहीं पॉसिबल है. क्या z के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. सर क्या y के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल. तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर नो इन दिस V block में डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2. हाउ मेनी आर अरेस्टेड नो अरेस्टेड. So 6 minus 2 will be 4. 4 degree of freedom are arrested. So right answer will be option number B. P will be our right answer. Now next question. The mechanism used in shaping machine is. The mechanism used in a shaping machine. Sir shaping machine में हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है a closed 4 bar chain. सर 4 bar chain तो यूज करते हैं. 4 revolute pair. सर 4 revolute pair जो यूज होता है 4 बार में यूज होता है. 4 बार मैकेनिज्म. 6 तो यूज ही नहीं करते. ठीक है, ये भी नहीं हुआ. फिर ना 4 बार चेन विद 2 रेवोल्यूट एंड 2 स्लाइडिंग पेयर. सर ये डबल स्लाइडर हो गया. गलत है. 2 रेवोल्यूट एंड 2 स्लाइडिंग पेयर्स आर द केस इन डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. ओके, तो ये इट्स अ इन्वर्जन. तो लास्ट ऑप्शन विल बी आवर आंसर ऑप्शन नंबर डी. नाउ इट्स अ इन्वर्जन ऑफ अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन. नाउ इन अ 4 बार लिंकेज as denotes the shortest link length, L is the longest link length, P and Q are the lengths of other two links. ठीक, ये तो हमने पढ़ा था ना. कहां पर पढ़ा था सर? ग्रशॉफ. ठीक, लेकिन अब यहां बोला एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मूविंग लिंक्स. एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मूविंग. ऐसा क्यों बोला सर? सर यहां पर 4 लिंक अगर हैं, ये 4 बार के लिए डिफाइन है ना. 4 लिंक है, इसमें एक फिक्स होती है, जिसमें बोल रहा है कि एटलीस्ट एक लिंक, इन तीनों से एक लिंक विल रोटेट बाय 360 डिग्री. सर ये पॉसिबल है. ग्रॉसॉफ ने बताया फॉर अ प्लेनर मैकेनिज्म व्हेन S plus L is less or equals to P plus Q, then only no at least one of the crank, वो क्या कौन सी लिंक होगी? वो क्रैंक ही होगी. then one of the link no of the other 3 moving links will rotate by 360 degree. So what will be our right answer? Option number A. Right answer will be option number A. Now match the following column first and column second. See, इन्हें करने के लिए आप सीधे आओ ऑप्शंस में. See, P में हमारे पास है सेकेंड एंड 6 दे रहा है. तो हायर काइनेमेटिक पेयर सेकेंड देखो लाइन कांटेक्ट देता है. ये सर लाइन ही कांटेक्ट देता है, ये तो सही है. लेकिन 6 भी देखो कंपैरिजन के लिए सरफेस पेयर. सर ये लोअर पेयर की बात है. तो ये हो गया हमारा P का हमारा हो गया सेकंड. जैसे P का हमारा सेकंड हुआ तो हमने ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया. नाउ वी हैव Q को. तो हमें नहीं देखना है, Q को जो होगा
सिमिलर है। आर को हम देखोगे, आर और एस में क्या दिया है, एस इज इक्वल टू थर्ड एंड फर्स्ट। एस क्या है, मोबिलिटी ऑफ लिंकेज, मोबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इज ग्रूबलर्स इक्वेशन एंड थर्ड इज आयलर इक्वेशन। सर आयलर इक्वेशन बर्नौली के लिए रहता है सर, ये होता है ग्रूबलर्स के लिए। तो फर्स्ट हमारा आ गया भाई, जब फर्स्ट आ गया ना तो ये भी एलिमिनेट ही हो गया, सिंपल। तो ये हमारा राइट आंसर। इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन भी चलता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Scotch-Yoke mechanism is used to generate sine function, square roots, logarithms और inversion. Sir, Scotch-Yoke क्या होता है? Sir, is a inversion of a double slider crank chain. Okay, it's a inversion of a double slider crank chain. Now, sir होता क्या है सर? उसमें one of the slider जो होता है, हम उसे फिक्स कर देते हैं। कैसे होता है सर? सर ये मैकेनिज्म होता है कुछ ऐसे करके मैकेनिज्म होता है, ठीक ना। ये एक स्लाइडर को हमने, या ऐसा मानो एक स्लाइडर को हमने फिक्स कर दिया, ठीक, और बाकी का इन्वर्जन सेम रहता है। यहां पर जो हमारा लिंक है, और ये क्या करती है, रेसिप्रोकेट करने लगती है। जैसे ये एंगुलर मोशन शो करेगा, ये रेसिप्रोकेट करेगी। तो सर ये अगर आर है, ये लेंथ ऑफ अ क्रैंक, ओके, एंड दिस इज द ओरिएंटेशन थीटा, सो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, एक्स इज इक्वल टू r cos theta. That much displacement will be in this arrangement. Now Scotch-Yoke mechanism में सर, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, तो r ओमेगा माइनस साइन थीटा, सी दिस, एंड एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. So Scotch-Yoke mechanism is used to generate the sine and cosine functions. So here right answer will be option number A. कितने लिंक्स है सर, 4 लिंक्स है सर। वो सिंपल डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ही है, उसी का इन्वर्जन होता है। इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। व्हाट, ये रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कर देता है। सर कहाँ यूज होता है, सर ये वाइब्रेशन, समटाइम्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटरी मशीन्स में यूज होता है, ठीक है। नाउ अडेज वो वाइब्रेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विल ट्रेस अ, सर फिर से वही चीज ही आ गया। सर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन होती क्या है, सर इस तरह का इलिप्टिकल ट्रेमल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है सर। ये स्लॉटर जो होता है वो फिक्स रहता है, दिस इज फिक्स, ठीक। नाउ हमारे पास अंदर एक 2 स्लाइडर हो गए और दिस अ कपलर और अ कनेक्टिंग लिंक, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब हमने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, हमने अगर कहीं पर भी पॉइंट ले लिया सर, तो ये एक हमें इलिप्ट बना के देता है। कैसा, इलिप्स, ठीक। तो एनी पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विल ट्रेस अ इलिप्स। सर राइट आंसर विल बी सी। स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, इन स्पेशल कंडीशन ये हमें सर्कल भी दे सकता है, बट अदर स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला इट विल नॉट ट्रेस दैट शेप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर. सर लोअर पेयर हमें बताना है. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. सर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हमने देखा था, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज अरेंजमेंट ऑफ लोअर पेयर. यहां हमें क्या मिलता है, सरफेस कांटेक्ट मिलता है. कैसे मिलता है, सरफेस कांटेक्ट. सर पिस्टन सिलेंडर, सर पिस्टन सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे ना, तो भी हमें क्या मिलता है, सरफेस मिलता है, सरफेस कांटेक्ट होता है. कैम एंड फॉलोवर. सर कैम एंड फॉलोवर, सर हियर लाइक दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कैम एंड फॉलोवर. ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है. यहां पर हमें मिलता है क्या, पॉइंट कांटेक्ट. यहां हमें क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, सिंपल. तो ये क्या हो गया, ये केस ऑफ हायर पेयर, लेकिन ये दोनों केस ऑफ लोअर पेयर. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म.
Which of the following statements are correct with respect to inversions of mechanism? It is a method of obtaining different mechanism by fixing different links. Obviously, by fixing different link of the same kinematic chain. Yeah, absolutely. हमें तभी तो inversion मिलता है. तभी तो हमें इन्वर्जन मिलता है जब हम डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं किसी एक काइनेमेटिक चेन की, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म मिलते हैं. हमने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखा, तो हमने जब ये क्रैंक को फिक्स किया तो हमें डिफरेंट मिले. हमने जब कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया तो हमें डिफरेंट, जब हमने स्लाइडर को फिक्स किया तो हमें डिफरेंट मिला. समझ रहे हो? ओके. Now, it is a method of obtaining different mechanism by fixing the same link. सर सेम लिंक को फिक्स करके आपको सेम ही मैकेनिज्म मिलेगा, डिफरेंट कैसे मिल सकता है? लेकिन ऑफ डिफरेंट काइनेमेटिक चेन. सर डिफरेंट काइनेमेटिक चेन की हमें सेम लिंक से हम कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म बना सकते हैं? ठीक, इट्स नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल. इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं. इट इज अ पॉसिबल, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन. Now, in the process of inversion, the relative motion of the links of a mechanism produced remains unchanged. Sir, relative motion change नहीं होता. Relative motion change नहीं होता. कैसे? जो स्लाइडर था, स्लाइडर फिक्स करने के बाद जो हमारी कनेक्टिंग रॉड थी, जब हमने स्लाइडर फिक्स भी कर दिया तो भी इसमें टर्निंग पेयर ही हो रहा था. जब हमारा स्लाइडर फिक्स नहीं था, हमारी क्रैंक जब फिक्स थी, तब भी इन दोनों के बीच में टर्निंग पेयर था. तो रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक रिमेन्स अनचेंज. बट सर, बट द एब्सोल्यूट अगर बोलोगे ना सर, एब्सोल्यूट मोशन अगर बोल दिए, एब्सोल्यूट मोशन सर, उसका सेंस बदल जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन बदल जाएगा. क्लॉकवाइज विल माइट बी एक्ट एज एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी एक्ट एज क्लॉकवाइज. सो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है. ठीक है ना, ये चीज एब्सोल्यूट में. बट रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, सो हमारा ये सही है. इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड विल चेंज अकॉर्डिंगली. सर रिलेटिव मोशन नहीं बदलता, तो ये हमारा गलत हो गया. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म? कौन से करेक्ट थे? 1 and 3 आर द करेक्ट वन. सो 1 and 3 आर द करेक्ट वन. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. एक मिनट इसमें ये आपको now select the correct answer using the code given below. तो right answer will be option number A. तो option number A will be right answer.